क्या आप जानते हैं पारसी समुदाय के लोग कब और कैसे हिंदुस्तान आए? ये किताब हमें न केवल पारसी धर्म बल्कि उनके रीति रिवाज, उनके खान पान, बल्कि उन पारसियों के बारे में बताती है जिनका हिंदुस्तान के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए हम पारसियों और उनकी कहानी के बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पारसी शब्द के बारे में। क्या मतलब होता है पारसी का? पारसी का मतलब होता है पर्शियन। अब हम बात करते हैं उस कहानी के बारे में कि कैसे पारसी लोग हिंदुस्तान आए। आज से कुछ हजार साल पहले पर्शिया, जिसको हम ईरान भी कहते हैं, वहाँ पारसी लोगों के ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहे थे। इसलिए पारसी लोगों ने पर्शिया को छोड़कर हिंदुस्तान आने का फैसला किया और ये लोग हिंदुस्तान आए समुद्र के रास्ते। और हिंदुस्तान के जिस शहर में पारसी लोगों ने अपने कदम रखे उसका नाम था संजन, जो है गुजरात में। देखिए, पारसी लोग संजन शहर में आ तो गए थे, लेकिन संजन के राजा के लिए बड़ी दुविधा हो गई थी कि ऑलरेडी शहर में कई सारे लोग हैं, नए लोगों के लिए कोई ना तो कोई जगह है ना कोई व्यवस्था। अब इन मेहमानों को वापस कैसे लौटाया जाए? और इस दुविधा से निकलने के लिए संजन के राजा ने अपने एक प्रतिनिधि को पारसियों के पास भेजा, लेकिन खाली हाथ नहीं। ये प्रतिनिधि अपने साथ ले गया था एक बर्तन जिसमें भरा हुआ था पूरा दूध। और ये दूध का जो भरा हुआ बर्तन था, इससे राजा का ये मतलब था पारसियों को बताना कि संजन शहर में नए लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। लेकिन उसी वक्त एक पारसी आगे आया और एक चुटकी भर शक्कर उस बर्तन में डाल दी। इससे हुआ क्या? ना तो दूध की एक बूंद भी नीचे गिरी, ऊपर से दूध और मीठा हो गया। जब राजा के प्रतिनिधि ने राजा को ये पूरी कहानी बताई, तब राजा को एहसास हुआ कि ये पारसी लोग न केवल शांतिपूर्ण तरीके से रहने वाले हैं, बल्कि इस भूमि के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। इसके बाद राजा ने पारसियों को रहने की जगह दी। देखिए, ये तो कहानी हो गई किस तरीके से पारसी हिंदुस्तान आए और बसे। अब हम बात करते हैं कुछ पारसी धर्म के बारे में। देखिए, जो पारसी धर्म है, इसकी नींव रखी प्रॉफिट ज़राथुस्त्रा ने। और पारसी धर्म को मानने वाले लोग जिस ईश्वर की पूजा करते हैं उनको कहा जाता है अहूरा माज़दा। और पारसी लोग जहाँ अपनी पूजा करते हैं वो होते हैं फायर टेम्पल्स, जिन्हें कहा जाता है अग्यारी। अब हम बात करते हैं उन पारसियों के बारे में जिनका भारत भूमि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे कि मैडम भीकाजी कामा, भारत की महान महिला स्वतंत्रता सेनानी। इसके अलावा फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिन्हें सब लोग सैम बहादुर के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से टाटा ग्रुप की नींव रखने वाले जमशेदजी टाटा। होमी जहांगीर बाबा, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। वैसे तो पारसियों की जनसंख्या हिंदुस्तान में ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब बात इनकी कंट्रीब्यूशंस की आती है भारत भूमि के लिए, तो उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू।